इस केस को प्री में भी पूछा जाता है और मेन में भी पूछा जाता है, हिंदू लॉ में भी पूछा जाता है, इसलिए इस केस का महत्व ज्यादा है। तो लिखिए, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 या 21 का उल्लंघन नहीं करता। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 या 11 का उल्लंघन नहीं करता है। यह वैवाहिक संबंधों को टूटने से बचाता है और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। एक निर्धन, लिखिए इसका निर्णय, एक निर्धन किंतु ईमानदार ऋणी, एक निर्धन किंतु ईमानदार ऋणी की इस आधार पर गिरफ्तारी करना, इस आधार पर गिरफ्तारी करना कि वह निर्धनता के कारण अपना ऋण चुकाने में असमर्थ था। वह निर्धनता के कारण अपना ऋण चुकाने में असमर्थ था। निर्धनता के कारण अपना ऋण चुकाने में असमर्थ था। निर्धनता के कारण अपना ऋण चुकाने में असमर्थ था। आर्टिकल 21 का अतिक्रमण करना होगा। आर्टिकल 21 का अतिक्रमण करना होगा। निर्धन होना कोई अपराध नहीं है। निर्धन होना कोई अपराध, बोल दो, कोई अपराध नहीं है। ये आया है, निर्धन होना कोई अपराध नहीं है, ये जस्टिस कृष्ण अय्यर का है स्टेटमेंट। निर्धन होना कोई अपराध नहीं है। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा है कि आर्टिकल 21 से किसी निर्धन को वंचित करना असंवैधानिक है, क्योंकि निर्धन होना कोई अपराध नहीं है। दैहिक स्वतंत्रता पर वर्तमान में आपको बताएं, जितनी बेल होती हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, उसमें वो लोग लिख रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बेल इन्हीं की थी, मनीष सिसोदिया की, जिसमें उन्होंने कहा अगर आपका ट्रायल लेट हो रहा है तो फिर हम किसी को ज्यादा बंद नहीं रख सकते। मनीष सिसोदिया के केस में कहा कि अनावश्यक किसी को जेल में नहीं बंद कर सकते, आप अपने ट्रायल को जल्दी करिए, और फिर एक चुने हुए व्यक्ति को इतने लंबे समय तक आप क्यों बंद कर रहे हैं? आप सजा दीजिए या छोड़िए, दोनों में से। कारण क्या था? मान लीजिए बाद में दोषमुक्त हो जाए तो इतना दिन आपने बंद रखा, मतलब एक रीजनेबल टाइम तक। ये नहीं कि आज शाम को वासुदेव यादव गिरफ्तार हुए तो रात में छोड़ देंगे हम। करप्शन में पकड़े गए थे ना, ऐसे आप शाम को पकड़े तो रात में न्यायालय कहा हम छोड़ देंगे आप, क्योंकि आप लेट कर रहे हैं। तो उनको पर्याप्त समय, इतना समय तक आप बंद करिए ताकि उसमें इन्वेस्टिगेशन का कुछ पार्ट हो जाए, क्योंकि बाहर आदमी रहेगा इन्वेस्टिगेशन में डिस्टर्ब करेगा। जो इस तरीके से लोग होते हैं इनको बंद क्यों किया जाता है? कारण क्या है बंद करने का? क्योंकि जब बाहर रहेंगे तो ये जो इन्वेस्टिगेशन बॉडी है उनको अपना प्रभाव से, चाहे पैसे से चाहे आदमी से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। यही कारण था कि उनकी भी बेल नहीं हुई थी, आसाराम की भी। इतने बड़े अपराधी नहीं थे, क्योंकि तमाम बलात्कारी बाहर टहल रहे हैं, बेल हुई है। लेकिन जो ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं उनको छोड़ेंगे तो प्रभावित तो करेंगे ही, पैसे की व्यवस्था से या अपने पावर से कि इन्वेस्टिगेशन खराब हो। लेकिन किसी को अनावश्यक जेल में बंद नहीं किया जा सकता। शीघ्र परीक्षण मूल अधिकार है। स्पीडी ट्रायल दो चीज है, ध्यान से समझिएगा। स्पीडी ट्रायल
स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, दोनों सीआरपीसी में है लिखा, बीएनएसएस में, कि इन्वेस्टिगेशन इतने समय तक हो जाए। और रेप में तो आप देखें टाइम भी दे दिया है, इतने भीतर ही हो जाना चाहिए। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि उतने समय में इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, और फेयर ट्रायल का मतलब है उतने समय में ट्रायल कर दीजिए। आज की तारीख में ट्रायल का भी समय निश्चित कर रहे हैं, ये अपील का समय निश्चित कर रहे हैं। तो लिखिए इसी पर केस आप। हुस्न आरा खातून, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। शीघ्र परीक्षण स्पीडी ट्रायल, शीघ्र परीक्षण स्पीडी ट्रायल और निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड, और निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का भाग है। का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक भाग है।